महाराज, लगता है बलराम को भोलेपन में सच दिखाई नहीं दे रहा। ये खिचड़ी हमारे प्रभु जगन्नाथ खाएंगे, आपको लगता है? वो बलराम हमारे महाराज को गलत शलत खिलाकर उन्हें बीमार करना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। काका, आज तो उस बलराम को कोड़े पड़ने ही चाहिए। नहीं, उसे कारागार में 100 दिन बंद रखना चाहिए। माई, गजपति महाराज और मंदिर के बड़े पंडा जी आए हैं आपके हाथ की खिचड़ी खाने। क्या उन्हें थोड़ी खिचड़ी मिल सकती है? अरे क्यों नहीं बेटा, जगन्नाथ की कृपा से सब कुछ होगा। ये पूरी हांडी ले जा। जगन, ये सब क्या है? तू चिंता मत कर, तू बस अपना काम कर। खिचड़ी की चिंता मत कर। हाँ। बटुक, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, हमने सुना कि यहाँ पूरी की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी मिल रही है, तो हम सब वो चखने चले आए। क्यों बलराम, हमें भी खिलाओगे ना? बलराम, पहले प्रजा को खिलाओ, मैं और महाराज बाद में ग्रहण करेंगे। आइए सब लोग, प्रसाद लीजिए। अरे भोली, तुम्हें भी खिचड़ी खानी है? ये लो। खिचड़ी है इतनी कम, कैसे भरेगा इससे भोली का मन? ये खिचड़ी भोली ही क्या, सब लोग पेट भर के खाएंगे। जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद है, कभी कम नहीं पड़ेगा। हाँ? जगन कहता है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बूढ़ी माई ने प्रेम से उनके पास जो था वो बनाया और उसमें से आधा प्रभु के साथ बांटा। यही सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति है। तो बड़े पंडा जी, क्या आप और महाराज सबके साथ ये प्रसाद ग्रहण करेंगे? सच में इससे स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई। हाँ पंडा जी, आज प्रभु ने हमें दिखा दिया कि उन्हें 56 भोग, सुंदर वस्त्र, आभूषण, इन सब से कोई मोह नहीं है। हमारे प्रभु भोग के नहीं, भक्ति के भूखे हैं। हे माई, आप धन्य हैं। आप जैसी भक्ति सबको मिले। आपने अपनी खिचड़ी से स्वयं प्रभु को वश में कर लिया। यही सच्ची भक्ति है। सब जगन्नाथ प्रभु की माया है। वो देख, महानदी। अति सुंदर। ये रही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। कितनी विशाल और सुंदर है। और ये है केरल, भगवान का यानी मेरा अपना देश। देख, निसर्ग की एक कलाकृति, कोडाईकनाल के झरने। सच में कितना मनमोहक है।
ये तो राम सेतु है। कितना मजा आ रहा है। गरुड़ा, फिर मस्ती की। बचा लिया तूने। वो देख, लंका। अरे भैया, मौसी के घर जाना है। कहाँ चल दिए? मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, जाना तो पड़ेगा। जब रथ पर भगवान सवार ही नहीं है तो रथ हिलेगा कैसे? जगन, तुम्हारा रथ गायब हो गया। जब तक हार नहीं मानो, भगवान तुम्हारे साथ है। वो देखो। अरे सोनी, ये क्या खा रही है? ये तो भोग का दाना है जो शायद रथ से गिर गया होगा। अब सोनी तुम्हें छोटी रथ का पता बताएगी। अरे हट यहाँ से, कूद यहाँ से। अरे सोनी, मन छोटा मत कर। ये हमारी मदद करने आया है। सोनी, जाके अपने मैया को ले आ। अब हमसे बच नहीं पाएगा। अब तू पेट भर मार खाएगा। चलो, अब जल्दी अपने छोटे रथ को गुरुकुल ले चलो, ताकि मैं बड़ी रथ यात्रा के लिए जा सकूं। भक्त उतावले हो रहे होंगे। मगर तू इस छोटे रथ में सवार कैसे होगा? राजसी हाथी बुलाइए। ये रथ तो
गुरु माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी बलराम सिर्फ जबान चला सकता है, काम नहीं कर सकता। उसका छोटा रथ कभी नहीं आएगा। रसगुल्ले नरम मुलायम तो होंगे ना? अरे रुई से भी मुलायम होंगे, तो रुक तो। मीठे तो होंगे ही ना? अरे इतने मीठे कि चखते ही सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। वही तो पहुंचाने हैं मित्र, लक्ष्मी जी के पास। अच्छा, तो प्रभु रसगुल्ला देकर मुझे मनाएंगे, हाँ? प्रणाम देवी। प्रणाम वायुदेव, आपकी सहायता चाहिए। प्रभु के हाथों तक रसगुल्ले की टोकरी नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब प्रभु जगन्नाथ के कार्य में विघ्न पैदा करूं? क्षमा कीजिए देवी, अगर वो क्रोधित हो गए तो मुझे कौन बचाएगा? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। अरे रसगुल्ले कहाँ उड़ गए? अब क्या करें? घबराओ मत, हम दोबारा रसगुल्ले ले लेते हैं। हलवाई जी, दोबारा रसगुल्ले देंगे? आ जाओ। अरे हलवाई कहाँ गायब हो गए? वहाँ ऊपर। काका, फिर से रसगुल्ले दे दो। लगता है अब अगर तुझे रसगुल्ले दिए तो पूरी दुकान ही उड़ जाएगी। भाग यहाँ से। अब किस दुकान से रसगुल्ले ले? अरे बाजार के सारे हलवाई। इस पूरे बाजार का कोई भी हलवाई तुझे रसगुल्ला नहीं देगा। भाग यहाँ से वरना तेरा रस निकाल देंगे। ये शंभू का घर है। पिछली बार शंभू के जन्मदिन पर उसकी माँ ने बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए थे। नमस्ते काकी, कैसी हैं आप? काकी, मुझे आपसे एक विनती करनी थी। काकी, मेरे दो मित्र आपस में रूठ गए हैं। अब उनके बीच सुलह करने के लिए मुझे रसगुल्ले चाहिए। क्या आप कुछ रसगुल्ले बना कर दे सकती हैं? बना देती बेटा, लेकिन मुझे ये अचार सुखाने हैं और फिर आंगन की सफाई भी करनी है। काकी, आपका अचार मैं सुखा दूंगा और आंगन भी साफ कर लूंगा। मैं अभी रसगुल्ले बना कर लाती हूँ। ये क्या बेटा, इतनी तो धूप भी नहीं निकली आज और अचार पूरी तरह सूख गए। पता नहीं काकी, बस सूख गए। हाँ? अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। हम कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बादल पकड़ने। मुझे
मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए प्यारे बादल। चलोगे मेरे साथ? इस मौसम में पानी वाले बादल एक तुम ही हो। अब मैं तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा। दाऊ, अब क्या करें? अंतिम सांस तक प्रयत्न। मुझसे छल करके तू नहीं बचेगा बच्चे। छल तो तुम कर रहे हो पहाड़ सिंह, ये जादुई भस्म लगाकर। चल ही सही, पर अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, तू भी नहीं। क्या हो रहा है ये? भरी गर्मी में ये बारिश के बादल, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी धुलाई। कौन बोला? दाऊ, इस पहाड़ सिंह का पहाड़ बना दो जरा। गरुड़। नहीं। नहीं, नहीं। इस कवच और भस्म के बिना तुम कुछ नहीं हो पहाड़ सिंह, सिवाय एक आतंकी के। अब देखते हैं बिना शक्ति के तुम किसको चुनौती देते हो। गिरधारी लाल की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय।